अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग क्लास नंबर 4। ये फेसबुक मॉड्यूल की चौथी क्लास है और आज का कंटेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आज के टॉपिक के ऊपर हम कवर करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो फेसबुक के एड शॉर्टकट्स को देखना, और उसके बाद दूसरा कंटेंट जो मेजर कंटेंट है वो लाइव केस स्टडीज आपके साथ शेयर करना कि हमें कन्वर्जन कॉस्ट किस तरह से पड़ रही थी अब से कुछ चंद महीने पहले, एंड नाउ आज हमारे पास जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कितनी कम पड़ रही है। फेसबुक की एड्स जो हैं वो कहीं से भी देखकर आप चला सकते हैं, बट जो मेजर थिंग होती है, आप पैसे लगाते जाएंगे, माइट भी उस पर आपको ऑर्डर्स भी मिल जाएं, लेकिन असल चीज जो फेसबुक एड्स मैनेजर की होती है वो आपने स्ट्रैटेजी सीखनी होती है। ठीक है, विदाउट स्ट्रैटेजीज यू आर नथिंग। आप एक हद तक जो है वो सरवाइव कर सकेंगे, लेकिन उससे आगे आप इसमें मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजीज के बगैर जो है वो हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकते। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर मोर पावरफुल प्लेटफॉर्म्स, तो हमें इसमें स्ट्रैटेजी सीखनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हम इनको इस कोर्स में सीखेंगे। तो तमाम अब हम चलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले फेसबुक के एड शॉर्टकट्स को स्टडी करेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि उनका क्या मकसद है, किस चीज के लिए वो बनाए गए हैं और वो करते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ लाइव केस स्टडी शेयर करूंगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था। लास्ट सेशन में हमने ये सीखा था कि फेसबुक के ऊपर लाइव जो पेज लाइक्स की कंपेन है वो किस तरह से चलती है, पोस्ट इंगेजमेंट की कंपेन है वो किस तरह से चलानी है, और उसके अलावा इवेंट्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप इवेंट अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पे भी कोई इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, या अपना कोई भी इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसको प्रमोट किस तरह से करते हैं। तो वो तमाम चीजें हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देखी थी। अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेसबुक के एड्स मैनेजर की तरफ। फेसबुक के एड्स मैनेजर में हम सबसे पहले जो है वो शॉर्टकट्स को स्टडी करेंगे। ये है हम इंटरफेस जो है, लास्ट टाइम हमने कंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। आज हम स्टडी करेंगे कि इस एड्स मैनेजर का क्या पर्पस है। इस एड्स मैनेजर के थ्रू हम अपनी एड्स को रन करते हैं। यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एड्स मैनेजर में जाना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पर्पस जो इस ऑप्शन का है, इवेंट मैनेजर। लाइक दैट आगे इस कोर्स में आप सीखेंगे वेबसाइट बनाना, ठीक है, लैंडिंग पेज क्रिएट कैसे किया जाता है। उसके बाद आप सीखेंगे कि आपने पिक्सल किस तरह से इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए आप इवेंट्स मैनेजर को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पिक्सल एक ऐसी चीज है जिससे आप ऑडियंस के इंटरेस्ट को जान सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑडियंस, किस किस तरह के इंटरेस्ट वाले ऑडियंस जो है वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, तो पिक्सल उन तमाम इवेंट्स को क्रिएट करता है। तो वो तमाम चीजें हम इवेंट्स मैनेजर से बनाते हैं। उसके बाद बिजनेस सेटिंग्स में हमारे पेजेस की डिटेल्स आ जाती हैं। एंड फर्दर इनसाइट्स, इन साइट्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर जो ऑडियंस आ रही है वो किस इंटरेस्ट से रिलेटेड आ रही है, वो क्या क्या चीज करती है, मतलब उसमें पोटेंशियल ऑडियंस कितना है, वो किन किन चीजों को लाइक्स करती है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट ताकि, और किन किन सिटी से आ रही है। ये तमाम चीजें हमें हेल्पफुल करती हैं ताकि हम अपनी डिसीजन ले सकें। बिकॉज हम समटाइम्स प्रोडक्ट की नेचर ऐसी होती है कि हम अर्बन एरियाज में चलाते हैं, रूरल एरियाज में उनकी एड्स को नहीं प्रमोट किया जाता, जो बड़े बड़े शहर हैं सिर्फ उन्हीं में चलाते हैं। तो ये इंसाइट्स हमें हेल्प करता है। उसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस हमें जो है वो हम अपने पेज की जो ऑडियंस है, लोकल लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वो यहाँ से जनरेट करते हैं। उसके बाद एड अकाउंट सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स में डिफरेंट चीजें हैं, बिलिंग है, पेज क्वालिटी, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। उसके बाद अकाउंट की क्वालिटी के लिए ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़े हैं। उसके बाद बिलिंग, बिलिंग में आप अपना तमाम पेमेंट्स की डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, या आपके पास जो मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड होता है उसको यूज करके यहाँ पर डिटेल्स करते हैं। ब्रांड सेफ्टी में आप अपनी डोमेन्स को वेरीफाई करते हैं। डोमेन्स किस तरह से वेरीफाई होती हैं वो भी हम सीखेंगे इस लेक्चर में। बिजनेस सेटिंग्स में हम अपने कौन कौन से पेजेस के साथ काम कर रहे हैं वो इसमें बताया जाता है। किस पेज के ऊपर हमने ऐड चलाना है वो हम इसमें फेसबुक को इंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद इवेंट्स मैनेजर, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, मीडिया लाइब्रेरी और शॉप लोकेशन, कि हमारी एरिया पिक्चर्स और हमारा जो काम करने का जो लोकेशन है हमारी वो कहाँ पर है, ये तमाम चीजें इसमें सीखते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट में वो तमाम चीजें रिलेटेड हैं हमारी एड से रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं, एड अकाउंट सेटिंग,
एड लिमिट्स पर पेज, ठीक है, एड्स मैनेजर, ऑडियंस, ये तमाम चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं एड्स मैनेजर में। उसके बाद एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, इस तमाम सेक्शन में जो है वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लाइक दैट आपकी ऑडियंस इनसाइट्स आ जाती हैं। बिकॉज पहले हमारे पास एक टूल था फेसबुक इनसाइट्स का, फेसबुक ने वो जुलाई 1 से वो बंद कर दिया, क्योंकि और उसके बाद फेसबुक ने इटसेल्फ जो है वो इसमें ही वो टूल प्रोवाइड कर दिया आपको। तो हम इसमें ऑडियंस इनसाइट्स को यूज करते हुए अपने इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, और उसके अलावा हम ये देखते हैं ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट से या इनसाइट से कि हमने किस तरह से अपने ऑडियंस किस किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं और किस तरह से हमने उनको यूटिलाइज करना है फॉर नेक्स्ट प्रमोशन, ठीक है। इसमें हम कस्टम लोकल लाइक ऑडियंस भी बनाते हैं। लोकल लाइक ऑडियंस बहुत जबरदस्त है, ये आप तमाम चीजें सीखेंगे जब आप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि पिक्सल के बगैर आप लोकल लाइक ऑडियंस नहीं जनरेट कर सकते। उसके बाद हम आ जाते हैं एंगेज पेज, पोस्ट पेज के ऊपर कितनी किस पोस्ट के ऊपर कस्टमर जो है वो कितना इंगेज हो रहा है, ये तमाम चीजें। उसके बाद ई कॉमर्स मैनेजर, ई कॉमर्स मैनेजर क्या है, फॉर एग्जांपल आप अपने ई कॉमर्स का स्टोर बनाया तो आप ई कॉमर्स मैनेजर से जाके उसको तमाम चीजें मैनेज करेंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था शॉर्टकट्स का। उसके अलावा मोस्टली इनमें हम एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फर्दर उसके अलावा हम इनकी कंपेन्स को बिजनेस मैनेजर को यूज करते हैं। ब्रांड सेफ्टी को हम तब यूज करते हैं जब हमने डोमेन को वेरीफाई करना होता है, क्योंकि कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं फेसबुक ने, तो हमें ये कॉलम जो है वो यूज करना पड़ता है। उसके बाद इवेंट्स मैनेजर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट पिक्सल इवेंट्स मैनेजर आप पिक्सल क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम चलते हैं लाइव केस स्टडीज की तरफ। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं अगस्त 1 का डाटा हमारे पास मौजूद है, अगस्त 1 से 31 अगस्त तक। तो अगर इसमें हम देखें कि हमारी एक कंपेन हमने चलाई, ऑब्वियसली हम डिफरेंट कंपेन्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट कंपेन्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करते रहते हैं कि अगर हम इसमें ये स्ट्रैटेजी करें तो इस पर क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम तो स्ट्रैटेजीज जो है वो तमाम चीजें सिखाई जाती हैं जो कि हम एडवांस लेवल में सिखाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज आप भी सीखेंगे जब आप एडवांस लेवल को ज्वाइन करेंगे, तो आप ये तमाम स्ट्रैटेजीज सीखेंगे। लेकिन हम ये इसमें तमाम प्रैक्टिस करते हैं अपने डिजाइन्स को चेंज करके, अपनी ऑडियंस को चेंज करके, रिजल्ट्स को चेंज करके, ये तमाम चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इस एड पे हमारी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 6 रुपए पड़ रही है, जबकि सेम हमने चेंजेस की और इसको हम कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, यानी कि 1 से 2 मैक्सिमम 7 to 8 डेज हम जो है वो टेस्टिंग पे रखते हैं। जब वो टेस्ट हो गया और फिर भी वो रिजल्ट जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लेकर आते, तो हम उन एड्स को बंद कर देते हैं। उसके अलावा जो है जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली कन्वर्जन 2.79 पे पड़ रही थी, जो कि बड़ी जबरदस्त है इटसेल्फ। उसके बाद 2.90 पे, फिर 3.0 पे, और ये वाली कंपेन 2.55 पे पड़ी। इवन के कुछ हमारी कंपेन ऐसी हैं जो हमारे 2 रुपए से भी नीचे पड़ी। तो वो तमाम चीजें जो हैं वो स्ट्रैटेजी से हम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब से कुछ महीनों पहले की, तो हमें यही कंपेन्स, इसी तरह ही कंपेन्स हमें 18, 19, 20 रुपए भी पड़ रही थी। अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं कि हमें वो कौन सी कंपेन्स थी जो हमें 18, 20 रुपए पे पड़ रही थी, तो आप देखेंगे कि वाकई वो कंपेन्स, क्योंकि हम बगैर स्ट्रैटेजी के काम कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। और जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता, स्ट्रैटेजीज नहीं होती, तो इसी तरह जो है वो चीजें हैंडल होती हैं। जस्ट लाइक दैट कि कॉस्ट पर रिजल्ट आपको 18 रुपीज पड़ रहा था, तो इट्स मीन्स कि आपने 1,000 रुपए अपनी एड के ऊपर लगाया, तो डेली के 18 रुपीज के हिसाब से आपको 200, 250 मैसेजेस आएंगे। लेकिन जब आपने उस पर स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया, आपने राइट ऑडियंस, बेसिकली ऑडियंस जो है वो ही राइट थिंग है इस पूरी एड्स में। ऑडियंस, इनसाइट्स, कॉपी राइटिंग, उसके अलावा हेडलाइंस, फॉर्मूलाज, ये तमाम चीजें क्या है, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम पहले नहीं कर रहे थे। तो आप देखें हमारे पास जो एड रिजल्ट पड़ रहा था वो 18 रुपीज था, इटसेल्फ बहुत ज्यादा। और जब ये यही 2 रुपए या 2.5 रुपए पड़ा, तो हमें 1,000 रुपीज लगाकर जो है 400, 450 मैसेजेस और उस पर कन्वर्जन जो है वो मैक्सिमम हम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर इन स्ट्रैटेजीज को नहीं सीखेंगे तो आप डिजिटल मार्केटर, सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। और एड्स आप लगाते जाएंगे, पैसे इस समय खर्चते जाएंगे, पैसे लगते जाएंगे, डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके नहीं आ सकेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्ट्रैटेजीज यू आर नथिंग। आपको ये नहीं पता चलेगा कि वेबसाइट पे पिक्सल कैसे करना है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने इवेंट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, डोमेन्स वेरीफाई कैसे करवानी है। ये तमाम चीजें जो हैं वो मुश्किल नहीं है, बट इट्स नॉट इजी,
ठीक है, ये बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन करने से चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। तो ये तमाम चीजें ए टू जी आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा इंशाल्लाह होगा फेसबुक के कंपैटिटर एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, बहुत मजे का वो सेशन होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके कंपैटिटर को एनालाइज हमने किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल, आप कपड़ों का ब्रांड है और दूसरा आपका कंपैटिटर आप क्या जो है वो भी कपड़े बेच रहा है। तो आपने ये देखना है कि वो किस किस तरह की एड चला रहा है, कितनी एड चला रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे चला रहा है, फेसबुक पे चला रहा है, इंस्टाग्राम पे चला रहा है, और कॉपी राइटिंग क्या कर रहा है, हेडलाइंस क्या यूज कर रहा है, किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। ये तमाम चीजें कंपैटिटर एनालिसिस की हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो डोंट मिस द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।